वैसे मैं जितना अपने ऊपर नहीं लिखता हूँ उतना मैं दूसरों के ऊपर लिख देता हूँ। जब भी मेरे सामने कुछ ऐसा होता है या किसी की स्टोरी मुझे दिल को छू जाती है तो फिर मैं उसके ऊपर पूरी एक पोएट्री लिख देता हूँ। तो ये स्टोरी मेरे अपने भैया की है जो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है, और उसका रीज़न भी है जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया था। कहना नहीं चाहिए पर जो वो लड़की थी उसने उनको मौत के घाट उतार दिया। वो उसके लिए सब कुछ थी, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वो बाहर दुबई में रहते थे उस टाइम, और फाइनेंशियली से लेके हर चीज़ हर तरीके से उसकी उन्होंने हेल्प करी। और जब वो छुट्टियों में घर आते थे तो वो औरत उनको छूने तक नहीं देती थी, और वो बहाने बनाती थी कि मुझे कोई बीमारी है, ये है वो है, डॉक्टर ने ये बोला है, पता नहीं क्या क्या। और फिर वो आदमी ऐसे ही मायूस रहता था अपनी ज़िंदगी में, बट फिर भी उन्होंने कभी किसी और लड़की के लिए कोई ख्वाहिश नहीं जताई, और मरते दम तक वो उसके बारे में ही सोचते रहे। बाद में भले वो अलग हुए, जो भी था उनकी स्टोरी, बट जो था उनको मैंने अपने लाइनों में सजाया है। तरस खा रही अब पूरी कायनात मुझ पे, सिजदे में झुके हैं ये चांद और सितारे। तरस खा रही अब पूरी कायनात मुझ पे, सिजदे में झुके हैं ये चांद और सितारे। मुझे अब बस उसकी आवाज़ की मरहम चाहिए, तुम कहो ना वो मेरा नाम पुकारे। और आगे की लाइंस मेरी ये हैं कि भर न जाए जख्म मेरे कहीं यूं ही रफ्ता रफ्ता, भर ना जाए जख्म मेरे कहीं यूं ही रफ्ता रफ्ता। हर रोज़ अपने दिल को हम तो जलाए फिरते हैं। था दौर एक हमारा थे हम भी मुस्कुराते, था दौर एक हमारा थे हम भी मुस्कुराते। एक दौर ये चला है अश्कें बहाए फिरते हैं। कोई पूछ ना ले हमसे अब हाल जो तुम्हारा, कोई पूछ ना ले हमसे अब हाल जो तुम्हारा। अब हम तो महफिलों में नज़रें चुराए फिरते हैं। और उसके बाद की ये जो पूरी स्टोरी है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो ज़रा दाद दीजिएगा। ये पूरी उनकी लास्ट तक की स्टोरी है, जैसे कैसे वो झूठ बताती थी उनके उसको। जब वो पकड़ी भी गई थी किसी और के साथ तो इन्होंने उसको उस टाइम बचाया था, अपने घर वालों तक को उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ किया था उसके लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि होता है ना, अगर लड़की को कोई बैकग्राउंड में सपोर्ट ना दे रहा हो तो इस हद तक वो नहीं जा सकती है। तो उसको जो सपोर्ट मिलता था उसके घर वालों की तरफ से ही मिलता था। अब आप इसको जो भी समझो, तो उस पर मैंने उनकी दिलों की बातों को लिखा है। मैंने तो तुम्हारी उस झूठी बीमारी के बहाने को भी सच माना, मैंने तो तुम्हारी उस झूठी बीमारी के बहाने को भी सच माना। पर क्या मेरी तरह तुम्हारे पास रहकर भी तुमसे दूर रह पाएगा वो, और उसे रहना भी क्यों पड़ेगा? आखिर उसके खातिर तुमने हमारा पाकीज़ा रिश्ता तोड़ा ना। पर क्या मेरी तरह तुम्हारे लिए खुद को इतने कर्जे में डुबा पाएगा वो? और तुम्हारे लिए तो मैंने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया, और तुम्हारे लिए तो मैंने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया। पर क्या तुम्हें दुनिया से बचाने के लिए मेरी तरह तुम्हारे यार को खुद का दोस्त बता पाएगा वो? सच तो मुझे पहले से ही पता था, पर फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत का सोचा। पर ज़रा ये बता दो, क्या मेरी तरह हर मुश्किल में तुम्हारा ढाल बन पाएगा वो? और शर्म तो मुझे तुम्हारी माँ पे आता है जिन्होंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया, और शर्म तो मुझे तुम्हारी माँ पे आता है जिन्होंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया। पर जिस हक से मुझे वो लोगों से अपना दामाद बताती थीं, उस हक से उसे बता पाएंगी वो? और मेरा नहीं तो कम से कम उस बच्ची का तो ख्याल करती जिसकी नसों में मेरा खून दौड़ता है। जिस हक से मुझे वो पापा कह पाती थी, क्या उस हक से उसे पापा कह पाएगी वो? और जा मुझे नहीं देना अब अपने प्यार का सबूत, और जा मुझे अब नहीं देना अपने प्यार का सबूत। पर तू बस मुझे इतना बता दे, क्या मेरी तरह तुम्हारे लिए खुद को आग लगा पाएगा वो? क्या मेरी तरह वो तुम्हारे लिए खुद को आग लगा पाएगा वो? थैंक यू सो मच।